बॉस उसके साथ मैंने एक बार ही काम करा है। थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा कंजूस भी है, बट ही इज द मैन टू डू द जॉब। साले का सक्सेस रेट 100 है। अरे शेरा भाई टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। बिलाल, बोलो डी वेंको भाई। टपकाने का ऑर्डर आया। क्या बात कर रहे हो भाई? राणा कैसा है? अरे वो तो 4 लोगों को टपका के बैठा है। बहुत बढ़िया, उसको भी बुला देना और उससे बोलना कि अपनी गाड़ी लेता है। उसकी गाड़ी? कंजूस साला। बिलाल, ये रंगो का बोरा आ गया। और हाँ भाई तो अरे आज ही पैदल आया ना तू? क्या आदमी है भाई? अरे भाई पैदल क्या बोलता, रनिंग करके आ रहा हूँ मैं, पूरा फुल फिट रहना, फिटनेस का राज है मेरा। एक स्कूटी ले ले, कंजूसी खत्म कर। ओहो, चक दे इंडिया। अबे यार क्या आदमी, इसने पूरी फील कर दी। सुन राणा भाई तुम्हें बुलाने की एक वजह, राणा भाई अपने को एक ऑर्डर आया है टपकाने का। किसको? है कोई है, तुम टपकाओगे भाई। अरे भाई बिलाल भाई 2 मिनट चुप रहोगे, यहाँ पे काम की बात समझा रहा हूँ मैं। अरे एक बंदा आएगा, उसको पता नहीं कि हम उसको टपकाने वाले, मैं उसको बोलूंगा मेरी डिग्गी में पैसा रखा है। वो जैसे ही देखेगा डिग्गी खोलेगा, तुम एकदम से निकलोगे, डिग्गी के अंदर तुम हो और तुम मारोगे गोली से, गोली से खल्लास कर देना, बिना देखे मारना राणा भाई। बस फिर ठीक है बिलाल भाई, तुम चुप रहो यार, अभी काम स्पेशल है, तुम फालतू की बातें करते रहोगे। राणा भाई भरोसे का राणा भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अरे यार बिलाल भाई बात चल रही है इंपॉर्टेंट, तुम बीच में टोक रहे हो। चुप रहो यार राणा भाई, बंदा जिंदा नहीं रहना चाहिए, मार देना, मुझे पता तुम कर लोगे, भरोसे वाले आदमी हो, तुम कर लोगे ना। अरे हो जाएगा भाई। राणा भाई आप लेट जाओ आराम से। डी वेंको भाई। अरे बोलो बिलाल भाई तुम्हें क्या चाहिए? डी वेंको भाई आपने बोला था मौका दोगे आज। अरे बिलाल दे भाई, काम थोड़ा टेढ़ा है और मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। देवेंको भाई बंदूक दे। हाँ भाई बंदूक दो भाई। ला रहा हूँ मैं, तुम्हारी बंदूक ही ला रहा हूँ, ये लो। ओए मैं बैठो, उसी को टपकाने का ऑर्डर था। ओए तू क्यों मार दिया? काम कौन करेगा? बिलाल भाई उसी को मारने का ऑर्डर था, काम हो चुका, समझा करो थोड़ा। गाड़ी में बैठो। मतलब जिसको टपकाना था उसको उसी की गाड़ी में पैक कर दिया। उस दिन मेरे को पता चला कि ये गैंगस्टर नहीं बल्कि खूंखार गैंगस्टर्स को भी मार दे ऐसा स्टार है वो। गैंगस्टर! और ये है कौन? अब इसका जवाब तो डी वेंको भाई आपको खुद ही देंगे। डी वेंको भाई, 1 रुपया नहीं दूंगा किसी। बिलाल भाई तुम इंट्रो। पिछले 5 साल से एक ब्लैक कंपनी के अंदर ओवर टाइम कर करके मैं खुद से हार चुका था। मैं अपनी लाइफ के सबसे डार्केस्ट पिट में गिर चुका था। उसके बाद एक डिसीजन लिया कि अब मैं ओवर थिंक तो दूर थिंक भी नहीं करना चाहता, जस्ट डू इट। डेली इंटेंस वर्कआउट की वजह से मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना एक एवरेज ह्यूमन से फार बेटर हो चुका था, और उसके साथ मेरी रिसर्च भी कंप्लीट हो जाती है। फाइनली मैं अपनी एक कंपनी खोल देता हूँ। जब भी मैं अपने आसपास अन्याय को होते देखता तो मेरा खून खौलता। मेरा फोन, मेरी 3 महीने की कमाई। कमजोरों की मदद करने में मुझे अलग ही मजा आता था, एक थ्रिल मिलता था, क्योंकि मुझे सोसाइटी के पार्ट को बदलना था। थैंक्स भाई, आपका एहसान रहा। छी। इस एहसान के तले में तुम्हें दबे नहीं देख सकता दोस्त, जल्दी से गूगल पे करो 20,000 रुपए। 20,000? 20,000 महिला 10,000 का फोन तो अपन ही फेंकता। 20,000? अगर किसी भी तरह का पावर स्ट्रगल देरी न करे, जल्दी से रीच आउट करें हमारे इंस्टाग्राम डी वेंको पावर सॉल्यूशंस।
अगर आप सच्चे और अच्छे हैं तो जीत आप ही की होगी, बट डीवेंको पावर सॉल्यूशन आपके साथ है तो जीत आपको जल्दी मिलेगी। मेरा ये प्रूफ ऑफ वर्क इंस्टाग्राम में मानो सूखे जंगल में आग की तरह फैला, और फिर मेरे को मिलते हैं मेरे अब तक के सबसे बड़े क्लाइंट शेरा भाई। ये अब तक का मेरा सबसे महंगा काम था, इसके बहुत पैसे मिले। बेसिकली मुझे किसी बिच्छू नाम के एजेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, लेकिन उस बिच्छू ने मेरे से एक अनयूजुअल डिमांड रखी। गाड़ी निकालो। गाड़ी? आनंद विहार तो जाना है, पैदल चल लेंगे बस पकड़ के। चल। हम 2 कदम चले ही होंगे कि तभी वो मुझसे बोलती है, ओ हेलो, 15 मिनट में पहुंचना है, बॉस का ऑर्डर आया। इतना सुनते ही मैं डिसीजन लेता हूं, फिर तो चलने से काम नहीं बनेगा, हमें भागना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं जरा सा भागा हूंगा कि उतने में ही मुझे एक लिफ्ट मिल जाती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ जा रहा होता है और मैं इरिटेट हो जाता हूँ क्योंकि अब तक थ्रिल नहीं आया। पर तभी भैया जल्दी से आनंद विहार ले चलो, हमें लेट हो रहा है। किसी अनजान गार्ड में दोस्त ऐसे ही नहीं बैठते। इधर। बहुत बढ़िया। और कुछ रहता है बोलना? हाँ एक बात है, बोल सकता हूँ? बोल। वो बिल्ला और कोई नहीं, अपना बिलाल ही था। मैं उसे तब जानता नहीं था। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। एक बार इकरस के बाप ने उसके लिए पंख बनाए और उसे बोला, बेटा ये पंख लेके आसमान में उड़, पर कभी सूरज के पास मत चाहिए। इकरस जमीन में था इसलिए हम्बल था, पर जैसे ही उसने उड़ान भरी उसके अंदर घमंड सा आने लगा। वो आसमान की ऊंचाइयों में सूरज को चैलेंज करने लगा। एक पॉइंट के बाद सूरज की तेज गर्मी की वजह से उसके पंख पिघल गए और वो धड़ाम से नीचे गिरा और मर गया। अच्छा, तेरे हिसाब से हम इकरस और तू सूरज? मैं इकरस का बाप। हाँ कंजूस तो है वो, लेकिन कुछ तो बात है। याद रखना, ऐसे किसी अनजान को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते। शहर में एक सीरियल किलर है, ना पुलिस पकड़ पा रहे हैं ना मेरे आदमी। कर पाएगा? हाँ हाँ बॉस, हो जाएगा। बॉस उसने बोला ना हो जाएगा, तो मतलब हो गया। अरे डीवेंको भाई, बड़ी देर हो गई, किसका पीछा कर रहे हैं हम? अरे बिलाल भाई, तुम्हारा सीरियल किलर मिल गया। और I put here in Shalimar Garden. गो। अबे ओए, तू उसे जानता है? भैया दीदी रास्ता भटक गई थी, मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा था। निकल यहाँ से। शाबाश डीवेंको भाई, स्मूथली हैंडल्ड। ये पैनिक नहीं होने दिया, वो लड़की याद कुछ कर देता। अबे सीरियल किलर तो कभी भी पकड़ सकते हैं हम, मेन लड़की की लाइफ इंपॉर्टेंट है, बचा ली। भाई किसने कहा वो सीरियल किलर है? ये है। अगर हिलने की जरा सी भी कोशिश की तो गोली मार दूंगा। ये गोली मारने के बाद धमकी कौन देता भाई? Exactly. अबे अभी पैर पे मारी है, अब की बार हिली तो सीधा सर पे मारूंगा, समझी? बैक चेक कर। गुंडा नहीं, एकदम फिल्मों वाला स्टार।